हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लव हैंडल्स कैसे कम करें या फिर हम स्टबर्न फैट कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आपको ये सर गरम है। चल रहा है। तो बिल्कुल नहीं करना है। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। या आप चाहो कि सिर्फ हमारा हाथ का फैट कम हो जाए, सिर्फ हमारा चेस्ट का फैट कम हो जाए, सिर्फ हमारा हिप्स का फैट कम हो जाए। नहीं, फैट हमेशा ओवरऑल जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हमको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए? क्या हमको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्या हमको हीटिंग बेल्ट्स लगानी चाहिए? व्हाट टू डू? मसाज कराना चाहिए? बाम लगानी चाहिए पेट पे? स्ट्रिक्टली नो। देखो, कार्डियो के अपने बेनिफिट्स हैं, वेट ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। मैंने एक वीडियो में बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे, यू कैन वॉच इट। बट यहाँ पे जो हमको चीज़ हेल्प कर सकती है दैट इज करेक्ट न्यूट्रिशन। तो आज हम इन डेप्थ बात करेंगे करेक्ट न्यूट्रिशन है क्या। देखो, जब भी हम डिसाइड करते हैं ना कि वी विल स्टार्ट ईटिंग राइट फूड, वी विल स्टार्ट फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो यूजुअली तब होता है जब हम गिल्ट में होते हैं, जब हमने बहुत टाइम से हम बहुत सारा जंक खा रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तब इन गिल्ट वी डिसाइड दैट वी वांट टू ईट राइट। सो थिंग्स स्टार्ट इन फेजेस। पहला फेज आता है द ग्रीन टी फेज। देखो, ग्रीन टी सबसे अच्छी है हमारा गिल्ट कम करने की। व्हाट वी डू इज वी ड्रिंक, सुबह सुबह हमने ग्रीन टी पी ली और पूरा दिन इज सॉर्टेड। या फिर हमने कोई एक फ्रूट ऐड कर लिया अपनी डाइट में एंड वी आर गिल्ट फ्री नाउ। बट दिस इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू रिड्यूस देयर गिल्ट, दिस इज नॉट टू रिड्यूस फैट। देन कम्स दोज पीपल जो इससे ज्यादा कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो वो सब कुछ ब्राउन कर देंगे, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर, ब्राउन राइस। फिर वो मल्टीग्रेन कर देंगे, मल्टीग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन खिचड़ी, मल्टीग्रेन दलिया। क्योंकि एक ग्रेन से हमारा फैट बढ़ रहा है तो हम बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ मिक्स कर देंगे तो फैट कम हो जाएगा। Sounds logical. So this is a bunch of people जो कि सिर्फ गिल्ट रिड्यूस नहीं करना चाहते, they actually want some change, they want to reduce fat, have a healthy lifestyle. Now I'm not saying that this is bad. अच्छा है if someone is trying to change something in their life, they want to be better, they want to be healthy. So what they do, they eat what they think is right. अब यहाँ पे जरूरत क्या है इस फेज से भी आगे बढ़ने? You need to increase your awareness, you need to increase your knowledge and find out what is actually right, what is actually correct nutrition. अब बात आती है वो तीन चीजें जो हमको करनी है टू रिड्यूस दोज लव हैंड। सबसे पहला, नो व्हाट इज राइट फूड। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट के बीच में डिफरेंस पता होना है। बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स दो पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हमें बाहर से इनटेक करना जरूरी है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन के ऑप्शंस क्या क्या आ गए? एनिमल मीट, एग, पनीर, दही, चीज एंड वे। सेकंड क्लास प्रोटीन क्या क्या हो गए? पल्सेस, बीन, पीज, चिकपीज। तो हमको हमारी डाइट में फर्स्ट क्लास प्रोटीन का इनटेक बढ़ाना है। अगर आप अपनी डाइट में दाल को प्रोटीन समझ के खा रहे हैं देन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। दाल में सेकंड क्लास प्रोटीन होता है एंड दैट टू दाल इज अ कार्ब डोमिनेंट फूड। देन कम कार्ब्स। कार्ब्स क्या क्या होते हैं? हमारे सारे ग्रेन्स, वेजीज, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑल दीज थिंग्स आर कार्ब डोमिनेंट फूड्स। कार्ब्स जब भी हमारी बॉडी में हम इनटेक करते हैं, डाइजेशन के बाद जो लास्ट फॉर्म दैट इज ग्लूकोज, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। जब हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है दैट इज बैड फॉर अस। सो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है दैट इज इंसुलिन। वो इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके हमारे फैट सेल्स में स्टोर कर देता है एंड फैट इंक्रीजेस। दैट्स वाई वी से कार्ब्स रिड्यूस करो, क्योंकि जितने ज्यादा हम कार्ब्स खाते हैं उतना ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उतना हमारा फैट बढ़ता है। सिंपल। देन कम्स फैट्स। फैट्स आर सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड हमें हमेशा कुकिंग सैचुरेटेड फैट में करनी चाहिए, घी एंड बटर। यू कैन ऑल्सो यूज कोकोनट ऑयल। वेजिटेबल ऑयल्स आर हाईली इन्फ्लेमेटरी। जो एक इंपॉर्टेंट फैट है जो हम मिस कर जा रहे हैं दैट इज ओमेगा 3, जो कि हमें मिलता है फिश से। सो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, टेक सम फिश ऑयल कैप्सूल्स और ओमेगा 3 कैप्सूल्स
अगर आप वेजिटेरियन है, यू कैन टेक एल्गल ऑयल कैप्सूल। द सेकेंड थिंग यू नीड टू नो इज व्हाट इज द राइट प्रोपोर्शन। देखो, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, चेक योर प्लेट कि आपकी प्लेट में फूड का प्रोपोर्शन क्या है। आपकी प्लेट की फूड का प्रोपोर्शन डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा होगा। अगर आपकी प्लेट में देर आर 90-95% ऑफ कार्ब, तो आपका फैट बढ़ना ही है, अनलेस एंड अनटिल you have a really fine genetics. So check the proportion. You need to have 50% of the plate covered with protein, first class protein, then 30-40% carbs and 10-20% fat. Check कि क्या ये हो रहा है। After that, जब ये होने लग जाए, तब आप composition और change कर सकते हैं। आप प्रोटीन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, carbs थोड़े और कम कर सकते हैं, but till then try to fill your plate with 50% of first class protein and then check कि क्या आपका overall calories में थोड़ा सा deficit है। अगर आप अपनी बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट करना होगा। 300-400 कैलोरीज का एक डेफिसिट क्रिएट करिए। कैलोरीज क्या है? एनर्जी। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, तो हम चाहते हैं कि हम वो यूज़ करें। तो वो यूज़ करने के लिए हमको बाहर से जो हमारा कैलोरी इनटेक है वो कम करना पड़ेगा। सो राइट प्रोपोर्शन and then right amount. Third and most important thing what you need to do is choose the right food more frequently. अगर आप चाहते हैं कि वो आपका stubborn fat, वो love handles जाएं, you will have to choose the right food frequently, every day, daily, in every meal, every next meal, every time you eat, you need to eat right. अगर आप चीज़ें partially follow करेंगे तो results भी partially आएंगे। If you think कि हम 20% correct nutrition रखेंगे तो कोई result नहीं आएगा। If you think हम 50% correct nutrition रखेंगे, you might get partially some results. 80% you will get some results, but if you want to lose those love handles, you have to go to right. You need to have 100% correct nutrition. Then slowly, gradually it will go. With consistency, it will take time, but that's the only way. So these three things you need to do: know the right food, know the right proportion and quantity, and third, choose the right food more frequently, every day, every meal. Now there's a cheat code. अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये प्रोसेस और इजी हो जाए, ग्रो सम मसल्स, ग्रो अ गुड मस्कुलर स्ट्रक्चर। हमारी मसल्स आर मेटाबॉलिक इन नेचर, दे ईट अप एनर्जी, दे वांट एनर्जी टू रन। अगर आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर अच्छा, आई एम नॉट सेइंग यू टू बल्क अप, become a bodybuilder, but a decent muscular structure, a good strong muscular structure, and it will help you in life. कोई भी काम एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपका एक अच्छा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। अगर आप कभी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले भी लेते हो, वो यूज हो जाती है। So build a strong body, do some weight lifting. So that's it from my side. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई सवाल है, I'll make sure I'll answer every question. नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.